आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज का चर्चा होता है, जिस चीज पे तबसरा हो रहा है, वो तबसरा यही है कि इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों को खुद तशवीश इस बात की है, सारे लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि इस तरह दुश्मनों के बीच में इस्लामी तहरीक घिर गई है कि खुद मुसलमान अपने वजूद के लिए परेशान है कि आने वाले दिन में हमारे बच्चों का, हमारी नस्ल का और फिर हमारे मुल्क का क्या होगा। चूंकि अखलाक मर रहा है, हैवानियत बढ़ रही है, शरीर किस्म के लोग सामने आ रहे हैं, दुनियावी मफाद की खातिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में बज़ाहिर है कि मुसलमानों की फिक्र तो बिल्कुल मुनासिब है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन मैं इस्लामी तारीख के हवाले से एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आदमी को, बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी फिक्र करनी चाहिए, मजहब इस्लाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरी रूह कहाँ निकलेगी, कब्र में मेरा क्या होगा, मैं जन्नत जाऊंगा या जहन्नम जाऊंगा। यानी इंडिविजुअली अपने ताल्लुक से ज्यादा सोचना चाहिए, मजहब इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है और अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी दूसरे से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह यकता है, तन्हा है, वहदहु ला शरीक है, कोई दूसरा खुदा ही नहीं है। हिंदुस्तान के हाकिम को खतरा देता है, कहीं पाकिस्तान वाले अटैक न करें, कहीं बांग्लादेश वाले हमला न करें, कहीं अमेरिका मुझ पर हावी न हो जाए। साहब, रूस वाले को खतरा था कहीं यूक्रेन हम पर हमला न कर दे, उन्होंने हमले में पेशरफ्त कर दी, अपनी तरफ से पहल किया। इस तरीके से हर दुनिया के हाकिम को एक दूसरे मुल्क के हाकिम से खतरा होता है, और ये फितरी बात है, नेचुरल बात है। लेकिन चूंकि इस सारी कायनात का जो खालिक है अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसका कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं, कोई दूसरा खुदा ही नहीं है कि अल्लाह को किसी से खतरा हो। वो तन्हा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है कि अल्लाह को खतरा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है, फिर अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं। जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, फिर अल्लाह का जो पसंदीदा मजहब है, मजहब इस्लाम, इसे भी किसी से कोई खतरा नहीं। अल्लाह हमेशा रहने वाला है, तो अल्लाह का मजहब मुअज़्ज़म मजहब इस्लाम भी हमेशा रहने वाला है। अब रही बात की दुनिया है, दुनिया में आंधी आती है, दुनिया में सैलाब आता है, दुनिया में तेज हवा चलती है, दुनिया में मौसम बदलता है, ये सब नेचुरल सिस्टम है दुनिया का, ये सब होता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। ये सूरज और चांद का निजाम रहेगा, ये मौसम की तब्दीली रहेगी, ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। अभी रात है, रात खत्म होगी, दिन आएगा, दिन भी खत्म होगा। कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहती है, इसको गिरह बांध के आप रखें, कोई एक चीज एक हालत में दुनिया में नहीं रहती है। कल जो बादशाह था आज उसका बेटा फकीर हो गया, कल जो हमारे घर में गाय चराता था आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। ये चेंजिंग है दुनिया की, दुनिया का नाम ही है जो चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। ये दुनिया मुतगय्यर है, बदलने वाली चीज है, और कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज हादिस होती है, वो बिल्कुल टेम्पररी होती है, खत्म होने वाली होती है। ये दुनिया आज है, कल खत्म हो जाएगी, रात अभी है, खत्म हो जाएगी, दिन अब आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अभी कड़ाके की सर्दी चल रही थी, वो सर्दी का मौसम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी ने दस्तक दे दिया। अभी मार्च है, जबकि 31 मार्च तक सर्दी का असर रहता है, लेकिन अभी भी अप्रैल और मई की तरह गर्मी लगने लगती है जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है, दिन में धूप तेज हो रही है। तो कहाँ गई वो कड़ाके की सर्दी? सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ गई। अब कुछ महीने के बाद ये गर्मी खत्म होगी, बारिश आएगी, बारिश का मौसम आएगा। तो मौसम कुछ बताता है, रात दिन की तब्दीली कुछ बताती है। कल तक जो बच्चा था आज वो जवान हो गया, जो जवान था आज बूढ़ा हो गया। आज से 15 साल पहले अगर आपने मुझे किसी जलसे में देखा होगा तो एक बाल भी मेरी दाढ़ी का सफेद नहीं था, और आज आप देख रहे हैं कि आज दाढ़ी के बाल मेरे सफेद हो गए। 15 साल पहले की कैसेट आप सुन लें, उस वक्त अगर आपने तकरीर सुनी होगी, उस वक्त मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ। जो लोग 15 साल पहले जिसको मैंने देखा था आज कल उनके जनाजे की नमाज हो गई।
तो जलसा करवाता था, तो हिंदुस्तान भर के सारे खुतबा को बुलाता था। लेकिन कल उनके जनाजे की नमाज हो गई। हिंदुस्तान के एक जबरदस्त आलिम दीन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रज़वी पूर्णिया के, उनका इंतकाल हो गया। मुफ्ती मंजर हसन कदीरी, उनका इंतकाल 1 महीना पहले हो गया। मुफ्ती आलिम मुस्तफा कटिहारी, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना शफीउल कादरी, उनका इंतकाल हो गया। 1-2 महीनों के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया से चली। हमने उनको जवान देखा था, हमने उनको लहराती हुई तकरीर करते हुए देखा था, हमने उनको लाखों के मजमे को अपनी आवाज से हरकत लाते हुए देखा था। लेकिन वो खामोश हो गए, चले गए। बुढ़ापा भी आया और सर के सारे बाल सफेद हो गए। फिर वो दिन भी देखा कि बतौर तबर्रुक जलसे में आने लगे, अब खिताब नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ के लिए मजलिस में आएंगे। कोई एक चीज दुनिया में एक हालत पे रहने वाली नहीं है। इसलिए अगर किसी को अल्लाह ने जवानी दी है तो जवानी पे इतराए, जवानी आज है कल खत्म हो जाएगा। अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो दौलत पे मगरूर न हो, दौलत आज है कल खत्म हो जाएगा। और अल्लाह ने किसी को शोहरत दी है तो शोहरत पे वो इतराए रही, शोहरत आज है कल वही शोहरत गुमनामी में बदल जाएगी। और अगर जिंदगी में गुमनाम नहीं हुआ तो मरने के बाद तो गुमनाम हो ही जाएगा। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा, बड़ा अच्छा उन्होंने भेजा था कि मरने के बाद सबसे पहली चीज जो हमारी बदल जाती है वो हमारा नाम बदल जाता है। यानी जब मैं मर जाता हूं तो लोग नहीं कहते कि शहरयार को यहाँ लाके रख दो, शहरयार की बॉडी वहां रख दो, नहीं, लोग कहते हैं कि डेड बॉडी यहाँ लाके रख दिया जाए। लोग ये नहीं कहते शहरयार को सामने लाके रखो और नमाज होगी, लोग नहीं, लोग कहते मैयत को सामने लाके रखा जाए, यहाँ जनाजे की नमाज होगी। यानी मरने के बाद सबसे पहली चीज लोग नाम भूल जाते हैं। अब उसका नाम क्या हो गया? डेड बॉडी। उसका नाम क्या हो गया? जनाजा। उसका नाम क्या हो गया? लाश। यानी फिर उसके बाद धीरे धीरे नस्य मनसिया हो गया। सारे लोगों ने भूल गया कि कोई बहुत बड़ा जबरदस्त खतीब था, जबरदस्त शायर था, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बादशाह थे, हाकिम था, सब चले गए, नामो निशान मिट गया। कोई चीज एक हालत पे नहीं। अगर कोई इतराता था, कोई समाज में घमंड से काम लेता, दौलत पे नाज हो, जुल्म करता हो, गरीबों को सताता हो, आपको उनकी एक्टिविटीज बहुत बुरी लगती हो, बस अगर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका तो खामोश रहिए, सब्र कीजिए। जहां 2-4-10 साल सब्र करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स का अंजाम क्या होगा। सिर्फ सब्र करें। अगर आप जालिम को नहीं रोक सकते, अगर आप जालिम की गुफ्तगू आप बंद नहीं कर सकते, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके मुंह में ज़बान नहीं है, सिर्फ चुप रहें और तमाशा देखें, 10 साल के बाद उसका अंजाम आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं रहने वाला है। फिर क्यों आप मायूस हैं कि मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा होगा? जुल्म बढ़ रहा है, शरारत बढ़ रही है, निकालने बाहर करने की धमकियां दी जा रही है। आप अपनी ड्यूटीज को अंजाम दें, यानी नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ना, कुरान करीम की रोजाना तिलावत करना, माँ बाप की खिदमत करना, समाज में एक अच्छा फर्द बन के रहना, एक अच्छा शहरी बन के रहना, जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको आप अदा करें। चूंकि हम पैदा हुए हैं क्यों? अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। जो लोग 100 साल पहले थे उसमें से एक बच्चा आज दुनिया में मौजूद नहीं, अगर वो जिंदा है भी तो बस वो एक बोझ है जमीन के लिए। तो ये भी फैक्ट है कि जो आज है 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग, मैं इतनी कीमती बात कर रहा हूँ, आप उधर पीछे क्यों देख रहे हैं? वो तो इंतजामिया का काम है कि वो साहब वो लोगों को बैठा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। ये हमारे नारे रिसालत पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, पीर तरीक़त हुजूर सैयद ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हमारे आपके शेख सैयद ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ ले आए और फिर उसके बाद दूसरे शेख भी आए हैं, फिर तीसरे शेख भी आए हैं। हजरत आ गए, हजरत की मौजूदगी में जलसे का हुस्न और बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बस हो गया। अपने एहतराम किया अपने शेख का, उनका इस्तकबाल किया, वो आए हमारे बीच। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत आफियत के साथ में रखे। और भी कुर्सियां अगर हों 2-3 वो भी ले आए, हमारे और दूसरे शेख हैं वो भी बैठ जाएंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस आप आराम से बैठ गए। अब तो जलसा बिल्कुल शबाब पे आ गया। हमारे शेख आ गए, शोरा आ गए, खतीब आ गए।
अब आगे और कुछ बाकी नहीं रहा है। जो लोग मुंतजिर हैं किसी दूसरे के आने का, वो समझ लें कि हमारे शेख आ गए। अब आप बैठ जाएं, अब गौर से इस फकीर की तमहीदी गुफ्तगू आप समाअत फरमाएं। बस आज मेरी तकरीर सिर्फ कुरान करीम की 2 आयत और सरकार दो जहान सलाम की अहादीस में से 2 अहादीस का मफ़हूम, बस यही 4 चीजें आज मैंने अपने लिए आज की गुफ्तगू के लिए मैंने पसंद किया। मुमकिन है कि वक्त खत्म हो जाए या फिर एक ही बात में 1 घंटा हो जाए, वो एक अलग चीज है, मगर मैं आज 4 चीजें सोच कर 4 चीजें आपको बतानी और कोशिश मैं करूंगा कि मुख्तसर में कम वक्त में 4 बातें आप तक पहुंच जाए। हो सकता है कि आप इसको पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन नहीं सुने हैं तो पहली बार आप सुनेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं कि हर तकरीर में कुछ न कुछ नई बात रहती है, अगरचे बहुत सारी बातों का रिपीटेशन होता है, उसको दोहराया जाता है। क्योंकि आज मैं आपके पास हूँ, कल मैं बिहार के इतिहाद में रहूंगा, तो 31 मार्च तक कंटिन्यू 1 रात की आराम करने के लिए खाली नहीं है। मुख्तलिफ स्टेट में, कभी बंगाल में, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी पंजाब में, कभी और दूसरे इलाकों में, ये सब बटे हुए हैं। लेकिन अब रोजाना खिताब करना है। आज आप बहुत दिन के बाद मिले हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो बात मैं आज कल मैं बोला हूँ उड़ीसा में, वो आज मैं आपके पास नहीं बोलूँगा। जो आज मैं बोल रहा हूँ कल बिहार में नहीं बोलूंगा। रिपीटेशन तो होना है, लेकिन अलबत्ता कुछ न कुछ जरूर आपको एक न एक नुक्ता या गोशा हर तकरीर में एक अलग अलग बात मिलेगी। क्योंकि जो रटी हुई तकरीर होती है तो वो आए, अपना सबक सुना दिया और चले गए। ऐसा इस फकीर के पास नहीं है। ये फकीर हमेशा गुफ्तगू करने के लिए बैठता है और अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू के दौरान भी कभी कभी मैं सोचा तक न होता हूँ, वो सारी बातें दिमाग में आ जाती है। चाहे कुछ भी हो, एक ही बात रोजाना क्यों हो। अजान 80 साल से हम और आप सुन रहे हैं और रोजाना 5 बार सुनते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी आवाज में अजान देता है तो आपका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आप गौर से सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार अजान आप सुन रहे हैं, जबकि रोजाना 5 बार आप सुनते हैं। उसी तरह बोलने का अंदाज, वक्त का असर, माहौल, ये सब कुछ असरअंदाज होता है। कुछ बातें दिन में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें रात में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें मदरसे में अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बहुत बड़े शहर में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें रात में होती हैं जो दिन में नहीं, जो दिन में है रात में नहीं। रात में तहज्जुद की नमाज है, जिसके पढ़ने से चेहरा खूबसूरत होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से कब्र में उजाला होता है, जिस तहज्जुद के पढ़ने से आदमी को तमानियत क़ल्बी नसीब होती है, यानी दिल उसका मुतमईन होता है। लेकिन ये तहज्जुद दिन में नहीं है, रात। दिन में एक नमाज है इशराक की नमाज, जिसका सवाब एक हज, एक उम्रा के बराबर होता है। दिन में एक नमाज है चाश्त की नमाज, जो गरीबी का शानदार इलाज है। अगर कोई चाहता हो कि मेरी गरीबी दूर हो, मेरी तंगदस्ती, मेरी मुफलिसी दूर हो, तो पाबंदी से चाश्त की नमाज पढ़ा करे, यानी 5 नमाज के अलावा चाश्त पढ़ा करे, उनकी गरीबी दूर हो। अगर कोई चाहता हो कि जल्दी से मैं गरीब बन जाऊं, वो सिर्फ इतना काम करे कि रात में अपने घर में झाड़ू दिया करे, अपने नाखून को दांत से काटा करे, वो नंगे वो बदन खाना खाया करे, गुस्ल खाने में पेशाब किया करे, और फिर वो टूटी हुई कंघी किया करे, टूटा हुआ आईना इस्तेमाल किया करे। वो बिल्कुल ही इंशाअल्लाह कुछ दिन के अंदर ही वो गरीब हो जाएगा, क्योंकि ये वो सारे अमाल हैं जो आदमी को गरीब कर देने वाले होते हैं। नापाक बदन खाना नहीं चाहिए, नापाक बदन ज्यादा देर घर में रहना नहीं चाहिए, टूटी हुई कंघी नहीं करनी चाहिए, टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नमाज फज्र के टाइम में नहीं सोना चाहिए। नमाज फज्र के टाइम में जो सोता है सारा दिन उसका चेहरा बेनूर रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से वो महरूम रहता है, क्योंकि वो वक्त है जहाँ जन्नत की हवा चलती है, वो वक्त है रहमत के फरिश्तों के आने का होता है। उस वक्त में रात में इशा की नमाज के बाद जो देर से सोता हो, वो गरीब बनने के लिए तैयार है। क्योंकि बहारे शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया हुजूर मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इशा की नमाज के बाद दुनिया की गुफ्तगू करना मकरूह है, यानी न्यूज सुनना, न्यूज पढ़ना, न्यूज देखना या दुनिया की बातें करना वो कराहियत है। जितनी देर वो जगेंगे फजर की नमाज के छूटने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए मकरूह है। अलबत्ता मेहमान घर में आ जाए, उनकी दिलजोई करने के लिए थोड़ी देर बात किया जा सकता है, दुनियावी गुफ्तगू नहीं, चूंकि नमाज के कज़ा होने का चांस, और फजर की नमाज का छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अब फजर की नमाज का पढ़ना इतना बड़ा फायदामंद है कि हुजूर सच्चे सरकार की बात सच्ची, आका फरमाते हैं रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा,
मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज फर्ज नहीं सुन्नत नमाज। इसलिए फजर की सुन्नत के बारे में आया है कि अत्तहियात तक भी अगर जमात में शरीक हो सकता है तो फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा बस जरूर पढ़ ले, क्योंकि उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाहु अकबर। ये कोई कमजोर और सहीह हदीस नहीं, मुस्तनद मोतबर हदीस मुस्लिम शरीफ जो साहिह सित्ता की यानी बुखारी और मुस्लिम, कुरान के बाद जो सबसे अफजल तरीन किताब है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, दुनिया में हीरे जवाहरात के पहाड़ है, दुनिया में अभरक कोयला की खदान है, दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक के करेंसीज है, दुनिया में सोने और चांदी और सारे खजाने मौजूद हैं। हुजूर ने क्या कहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इराक की सल्तनत कोई मुझको दे दे उससे बेहतर है कि मैं फजर की 2 रकात नमाज अदा करूं, यानी इराक की बादशाहत से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। अब ये बताएं कि मुसलमानों में हम काफिरों की बात नहीं करते, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदूज हो, जो जैनिज्म हो, उसकी बात हम क्या करें। मुसलमान जो कि मेरा मजहब सच्चा है, हम हमारा अल्लाह की जात पर यकीन है और हम जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, लेकिन 95% मुसलमान अगर वो नमाज पढ़ भी लेता है 5%, उस 5% में सिर्फ 2% रह जाते हैं जो फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। इशा के टाइम में 100 आदमी रहते हैं, फजर के टाइम में 25 लोग रहते हैं, यानी ये वह लोग हैं जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो 95% हमारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता है। पैगंबर आज़म ने कहा था कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम वो साहब वो कारून के साथ होगा। घटिया किस्म के काफिर का नाम है फिरौन, घटिया किस्म का काफिर है कारून। हुजूर ने कारून का, हामान का, फिरौन का नाम लिया। मुसनद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, यानी जिसको बादशाहत, इक़्तिदार या विधायक या एमएलए या मुखिया या वार्ड कमिश्नर, काउंसलर होने की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। क्योंकि फिरौन अगर बादशाह नहीं होता तो काफिर नहीं होता, बादशाहत ने उसे काफिर बनाया। हामान फिरौन का वजीर था, वजीर वजारत की वजह से बादशाह का साथ दिया, वो भी काफिर रहा। और जो कोई नौकरी करने की वजह से टीचर है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या डीएम है या एसपी है या आर्मी में है या पुलिस में है या किसी की दुकान में नौकरी कर रहा है, सेल्समैन है, यानी मुलाजमत की वजह से अगर नमाज छूटी उसका अंजाम हामान के साथ होगा। और कारून जो कि दौलतमंद था, ताजिर था, जो तिजारत की वजह से नमाज छोड़ दे, दुकान बहुत बड़ी है, दुकान चलाना है, लेट में रात से घर आए, हिसाब किताब करते करते रात के 2 बज गए, अब तो जाहिर है कि 5 बजे कैसे उठेंगे, अब वो 11 बजे उठना है, यानी 2 रुपया और दुनिया की खातिर ये मुश्किल है कि फजर में मैं उठ जाऊं। हिसाब करना है, हिसाब करना है। दुनिया एक दिन में रहना है, एक दिन के लिए रोजाना पाबंदी से रात के 2 बजे तक जागना है, और जहाँ का एक दिन 50,000 साल का होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। अब वहां अल्लाह माफ कर देगा। दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर आदमी क्यों परेशान होता है कि रोजाना दुकान जाना है, फिर वहां से आना है, नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो क्यों टेंशन लेने का। उसी तरीके से मगफिरत के सिलसिले में हमारे दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं, नारा लगाएं, दूसरे शेख कामिल आ रहे हैं, बस अदब के साथ खड़े हो जाएं। हमारे दूसरे शेख आ रहे हैं, बस सारे आ जाएं, तीनों शेख आ जाएं, उसके बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो जाए। सारे लोग आए, जितने भी दस्तारबंदी के तलबा हैं वो भी आ जाएं, दस्तारबंदी के जो तलबा हैं वो भी आ जाएं।
बैठ जाए सब बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहजादा कमर रजा खां हजरत मौलाना उमर रजा साहब तशरीफ ले आए। हमारे दो शेख आ गए, अब एक शेख का आना और बाकी है, वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अब लोग सब बैठ जाएं और फिर तकरीर सुने। उसके बाद दसारबंदी के बच्चे भी आएंगे, दसारबंदी का मंजर भी आप देखेंगे। बैठ जाएं सारे लोग बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो शेख आ गए, जलसा बिल्कुल नूरानी हो गया और जो थोड़ी अफरा तफरी थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो लोग वहाँ पीछे खड़े हैं वो सब अब बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जबरदस्त जलसा। आज से 3 साल पहले गालिबन सरकार ताजुश शरिया के 40वां के उर्स मौके पर उर्स चहलुम के मौके पर एक बहुत बड़ी मजलिस बोकारो इलाके में हुई थी। बहुत बड़ी मजलिस थी, नूरानी मजलिस थी और इस फकीर का खिताब 2-2.5 घंटे का हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उसी जलसे की याद ताज़ा हो रही है। क्या माशा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा। हुजूर कायदे मिल्लत उलमा अज़्ज़ल ज़ख़ा भी आए थे उस मौके से। बहुत खूबसूरत तरीन जलसा हुआ था। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामान अलैका या रसूलल्लाह। अब जरा जो बात हो रही थी उसको गौर से सुन लिया जाए। मैं कह रहा था कि हमारे घर से बरकतें खत्म हो गई, उसके जिम्मेदार हम। चूंकि हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि 50 तरह के केमिकल का इस्तेमाल करके हसीन खूबसूरत बन जाए, कैसे होगा? नहीं होगा। चूंकि फजर की नमाज छोड़ने के बाद जो चेहरा बदरंग हो गया है, चाहे फेयर एंड लवली हो चाहे और दूसरे एंटीबायोटिक हो, वो सब खाने पीने के बाद कभी चेहरा खूबसूरत नहीं होगा। आजकल दुनिया में अक्सर लोगों का चेहरा दागदार हो रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, चेहरे पे पॉक्स निकल रहा है। गोरा गोरा चेहरा कल बड़ा खूबसूरत था, आज देखने में ऐसा लगता है पूरा चेहरा चेचक जैसा हो गया। जो औरतें अपने चेहरे की हिफाजत करने के लिए बहुत तरह के केमिकल इस्तेमाल करती हैं, उसका भी चेहरा 1-2 साल के बाद ऐसा खराब होता है कि शौहर के काबिल उनका चेहरा नहीं रह जाता है। जिन लोगों ने दुनियावी मादी चीजों में हुस्न हासिल करना चाहा, उसका अंजाम यही होता है। आज दुनिया के लगभग अक्सर लोग नमाज फज्र छोड़ते हैं। काफिर तो मुकाफिर ही है, मोमिन की बात नहीं कर रहे, नमाज छोड़ते हैं। नमाज छोड़ने की वजह से इनका चेहरा बदरंग हो रहा है, इनकी रोजी से बरकतें खत्म हो रही हैं, इनके बच्चे हाथ से निकल रहे हैं और सेहत खत्म हो रही है। आजकल डॉक्टर की दुनिया आबाद है, सिर्फ कमाना है और डॉक्टर के पास जाके पैसा फेंक के आ जाए। जिनके पास बैठे 1 दर्जन बीमारियां, 1 दर्जन गोलियां और साहब 1 दर्जन प्रिस्क्रिप्शन उसके पास मौजूद है। सब ये बोलते हैं फला डॉक्टर फला डॉक्टर फला डॉक्टर, आईसीयू। हम लोग कभी जानते तक सुने तक नहीं थे, मगर अब साहब को एंटीबायोटिक है तो आईसीयू है, इमरजेंसी केस है साहब, ये यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड में भी ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। यानी अब सारे लोग डॉक्टर हो गए, जो चीजें पहले किसी को मालूम होती थी। यानी सेहत खत्म हो गई, औलाद की फरमाबरदारी खत्म हो गई, रोजी से बरकतें खत्म हो गई, चेहरे का नूर खत्म हो गया। 8-8 घंटे सोने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पे झूमता है, मंच पे झूमता है। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनकी आदत थी कि जहां मंच पे बैठे और झूमना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं अब जबकि वह लोग जहां भी जाते हैं वहां पे वो सर्किट हाउस में सोते हैं, वो अपने पीएम हाउस में सोते हैं, अपने घर में सोते रहते हैं, उसके बावजूद झूमते रहते हैं। डीएम को देखें आप, किसी पब्लिक गैदरिंग में गए वहां सोते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोते रहते हैं, 8 घंटे नींद पूरी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ 3 घंटे की नींद उनके लिए काफी हो जाती है, सिर्फ 2 घंटे की नींद काफी हो जाती है। हमने किताबों में पढ़ा है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव आदमी, 1000 से ज्यादा किताबें देने वाला और बिल्कुल मशीनरी लाइफ गुजारने वाला, दुनिया भर के आने वाले फतवा का जवाब देने वाला, क़यामत तक के लिए हिंदुस्तान में मज़हब अहले सुन्नत को स्टेबल करने वाला, यानी अपनी बारगाह से मुफ्तियों, हाफिजों, आलिमों और मुफक्किरों को पैदा करने वाला, 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला। मेहनत कितनी ज्यादा, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटा वो आराम करते थे और बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत में फराइज वाजिबात से जो भी बचता सिर्फ तहरीरों में फतवे का जवाब देने में गुजरता था। उसी डायनेमिक प्रेस नैरेटिव का नाम इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी की सूरत में लेते, यानी वो मुजद्दिद आज़म थे, वो शेख आज़म थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर थे। मैंने कभी कहा था
कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का अपने इल्म पे बहुत घमंड और नाज है और आला हजरत का नाम उसको खटकता है, मगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई नाम हो, चाहे हिंदूज में हो, चाहे असम में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे जिस मज़ाहिब में हो, हिंदुस्तान में अगर किसी के पास कोई ऐसा राइटर हो जिन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, तो हमें वो सामने लाए। न गांधी, न अंबेडकर, न साहब और किसी रविंद्रनाथ टैगोर, न किसी प्रेमचंद का नाम सामने आएगा। अगर किसी इस्लामिक स्कॉलर का नाम आएगा जो 1000 किताबों का मुसन्निफ हो, तो तनहा नाम इमाम अहमद रजा काफाज़ी का आएगा। उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। जिन लोगों ने जिन्होंने एक किताब लिखी वो भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने 2, 4, 10, 50 गाने गाए उसको भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, जिन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ 5 साल तक प्रधानमंत्री का पद संभाला उसे भारत रत्न का अवार्ड मिल गया। और जिनके शागिर्दों ने दुनिया में फैलकर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया, आज आला हजरत का मानने वाला अमेरिका में, उनका मानने वाला नॉर्वे में, उनका मानने वाला कनाडा में, उनका मानने वाला जर्मनी में, उनके मानने वाले आलिम ऑस्ट्रेलिया में, उनके मानने वाले आलिम श्रीलंका में, मलेशिया में, यानी दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा ममालिक में आला हजरत के फॉलोवर, आला हजरत के मसलब की तर्जमानी करने वाले, उनकी फिक्र, उनकी मिशन को आम करने वाले 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। और उन ममालिक में हिंदुस्तान के लोग मौजूद हैं, यानी कदीम हिंदुस्तान जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, वो कदीम हिंदुस्तान के लोग हैं जो दुनिया भर में फैले। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो आज आला हजरत की कारकर्दगी के आधार पर को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। हाँ, हमारे तीसरे शेख माशाअल्लाह अब हो गया, अब बस हमारा कोटा पूरा हो गया, यानी हमारे तीनों शेख आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे की बरकतों से हम सबों को वाला माल फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को उरूज और तरक्की अता फरमाए। जितने भी सामीन यहाँ आए हैं सबों को बुजुर्गान दीन, औलिया और सालिहीन की बरकतों से, रहमतों से, उनके फैजान से सबों को वाला माल फरमाए। बस सारे लोग बस एक कमी थी, वो कमी भी पूरी हो गई है, अब बस काम हो गया पूरा। अब हजरत को आने दिया, कुर्सी कहाँ है? कुर्सी है कि नहीं है? अब बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, अब सारे लोग बैठ जाए, बस हो गए। हमारे तीनों शेख आ गए, अब कोई नहीं आएगा। हमारे तीनों शोरा आ गए, अब कोई शायर नहीं आएगा। अब आपका एक सिंगल वाहिद खतीब था वो भी आ गया, अब कोई दूसरा खतीब नहीं आएगा, दूसरे शोरा नहीं आएंगे। मुमकिन है कि कोई और एक खतीब आ जाए, लेकिन अब हमारे तीनों मशाइख आ गए और तीनों शोरा आ गए और ये फकीर भी आपके सामने हाजिर है। सब आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सारे उलमा का एहतराम, सारे उलमा का इस्तकबाल, सारे मशाइख का एहतराम। हम इस मजहब इस्लाम मजहब मोहब्बत का नाम है, मजहब इस्लाम मजहब अदब का नाम है। उस्ताद का अदब, पीर का अदब, शेख का अदब, आलिम का अदब, इमाम का अदब, मोहसिन का अदब, अपने ज़ईफ़ों और बूढ़ों का अदब, यानी अदब ही अदब है, एहतराम ही एहतराम है। मजहब इस्लाम सिखाता है उस्ताद का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, शेख का एहतराम, आलिम का एहतराम, इमाम का एहतराम, मोहसिन का एहतराम। एहतराम मजहब इस्लाम मजहब एहतराम और मोहब्बत का नाम है। यहाँ सिर्फ मोहब्बतें बांटी जाती हैं, मोहब्बतों की खैरात तक़सीम की जाती है। अल्लाह ताला हमारे सारे सादात इकराम को इज्जत और वक़ार अता फरमाए, उन सबों की इज्जत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को उलमाए रब्बानियीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, मजहबी गुफ्तगू की इज्जत, उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इस बात को आप याद रख लें। इबादत हमारा काम है, इबादत करना। हम इसीलिए पैदा हुए कि इबादत करें। बाकी ये दुनिया कैसे चलेगी, ये हवा कब आएगी, सैलाब कब आएगा, बारिश कब होगी, जलजला कब आएगा, सूरज पश्चिम से कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, आसमान के सितारे कब झड़ेंगे, समंदर में आग कब लगेगी, समंदर का पानी कब बहाया जाएगा, कब दुनिया का यौम इख्तिताम होगा, वो हमारा काम नहीं, वो अल्लाह जानता है। कब इस दुनिया में इस दुनिया को खत्म करके दूसरी दुनिया को लाएगा, यानी वो दुनिया आलम आखिरत की यानी क़यामत की दुनिया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करने के लिए आएगा, कौन हुकूमत करने के लिए आएगा, ये काम हमारा नहीं। हमारे हाथ में बस एक वोट देना है। हम किसी